हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल पोंडा ब्रदर्स एजुकेशन। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि ट्रिक्स टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। अगर स्टूडेंट आप नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, इसको आप में बेनिफिट इसमें मिलेगा। तो कैसे आप एम्पिरिकल फार्मूला को 1-2 सेकेंड में, हार्डली 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रिक्स टू सॉल्व लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन by how to approach such type of question। स्टूडेंट लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान होता है और समझ नहीं पाता है कि कैसे अप्रोच करे लिमिटिंग रीजन और क्या होता है लिमिटिंग रीजन। अगर आप समझ जाएंगे और इजी मेथड में आप कर पाएंगे और ट्रिक्स में जो कि आपको 1 मिनट के अंदर, हार्डली 20 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए सुनिए क्या मैं बोलता हूँ। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट इन which reactants are reacting and products are producing and these are always known from balanced chemical equation। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी कोएफिशिएंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का होगा वही आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट, स्टोइको मीन्स नंबर और कोएफिशिएंट का मतलब भी होता है नंबर। स्टोइको एक ग्रीक वर्ड होता है, मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका मेजरमेंट कर रहे हो आप? कोएफिशिएंट का मेजरमेंट। कोएफिशिएंट का मतलब नंबर का आप मेजरमेंट कर रहे हो। मेजरमेंट मीन्स मापना। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम एक्सेट्रा। स्टूडेंट रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट जो मैंने बोला कि कोएफिशिएंट इन व्हिच रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग। रिएक्टेंट का मतलब होता है जो केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो आता है। स्टूडेंट्स रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंज्यूम होता है और जो केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है। प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है इसलिए उसका नाम प्रोडक्ट होता है। और जो रिएक्टेंट का मतलब होता है, इसलिए रिएक्टेंट का मतलब होता है जो कंज्यूम होता है, इसलिए उसका नाम रिएक्टेंट होता है जो रिएक्ट करता है। स्टूडेंट फ्रॉम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट शुड बी इन लोएस्ट होल नंबर में होना चाहिए एक्सेप्ट जीरो एंड फ्रैक्शन। जीरो और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये जो प्रोसेस होता है जो जिसमें नया बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है, पुराना बॉन्ड टूटता है और रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। आइए, यही होता है केमिकल इक्वेशन और यही होता है केमिकल रिएक्शन और यही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है। आइए, मेन पर्पज क्या होता है हमारा केमिकल रिएक्शन करने का? हमारा पर्पज ये होता है कि हम प्रोडक्ट लिखना ले। प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल और इजीली जो निकाल सकता है, इसलिए हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। हम इकोनॉमी और हमारा लॉस नहीं ज़्यादा होगा। जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम खरीदेंगे। आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करिए? मैंने बोला कि केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होगा, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होगा, इसलिए मैं रिएक्टेंट को R लिख रहा हूँ और प्रोडक्ट को P लिख रहा हूँ। अगर रिएक्टेंट अगर 1 नहीं होकर 2, 3, 3, 4, 5 ऐसा होगा तो R1 + R2 लिखा रहा हूँ और प्रोडक्ट अगर 1, 2, 3 और 4 ऐसा होगा तो P1, P2, P3 एक्सेट्रा होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड में होगा उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज N2 के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो बनता है अमोनिया। NH3 का होता है, NH3 का
फार्मूला होता, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ये प्लस साइन का मतलब होता है रिएक्टेंट, माने प्लस साइन का मतलब होता है रिएक्ट करता है, और आरो का मतलब होता है रिएक्शन होता है। और N2 हाइड्रोजन एंड अमोनिया बनता है, N2 एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। पर अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो देखिए N2 माने नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के दो आटम होता है। आइए इसमें अगर NH3 में अगर बैलेंस करें तो नाइट्रोजन के एक आटम है। अगर इसे बैलेंस करें तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे ताकि 2 आटम हो जाएगा नाइट्रोजन का। इधर हाइड्रोजन के 2 आटम है, इधर हाइड्रोजन के 3 आटम है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 आटम हो जाएगा। अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 3 आटम हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो हम बैलेंस इक्वेशन से क्या सीखे, ये तीनों किस रेशियो में है, 1:3:2 रेशियो में है। ऑल दीज आर रिएक्टिंग रेशियो, किस रेशियो में हो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर मैं इधर अगर आरो लगा दूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा हो जाएगा क्या रिएक्टर, जो मैं इसको इधर लिखूंगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट होगा, जो मैं इसको राइट हैंड साइड में लिखूंगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, क्योंकि N2 एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 नाइट्रोजन आटम होता है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाता है। अगर मैं इस इक्वेशन को 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आइए देखिए, अगर मैं 6 × 10⁻23 को 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ N2। हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल मिलेगा, 3 × 10⁻23 × 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2। अमोनिया का कितना मॉलिक्यूल मिलेगा, 2 × 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो हम मोल कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल कंटेन 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन एक्सेट्रा हो सकता है। अगर मैं 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल को 1 मोल मानूंगा तो इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल हाइड्रोजन के हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएगा किसका, NH3 का। तो हम इस इक्वेशन को क्या अगर अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के जगह 1 मोल N2 बोल सकता हूँ, 3 मॉलिक्यूल H2 के जगह 3 मोल H2 बोल सकता हूँ जो कि हाइड्रोजन होता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 अमोनिया को बोल सकता हूँ 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर इस इक्वेशन अगर इस रिएक्शन होता है तो कितने मास रिएक्ट होंगे। अगर 1 मोल N2 अगर रिएक्ट करेगा तो उसका 28 ग्राम उसका 28 वेट ही ऑफ नाइट्रोजन ही रिएक्ट करेगा, किसके साथ, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। 6 ग्राम का मतलब 3 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन का मास होता है 2, तो 3 मोल हाइड्रोजन का मास होगा 6, जो कि रिएक्ट करके देगा कितना ग्राम अमोनिया, 34 ग्राम अमोनिया, क्योंकि 1 मोल अमोनिया का मास होता है 17 ग्राम, 2 मोल अमोनिया का मास होता है 34 ग्राम। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जानते हैं कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों बराबर होगा अगर रिएक्शन कंप्लीट होता है। मीन्स 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया देगा। और मैं अगर मोल की भाषा में बोलूँ तो 1 मोल N2
ये 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाएगा। आइए केस 1 में देखिए कैसे आप लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये जो तरीका मैं बताया ये जनरल तरीका है। 1 मोल से 2 मोल, 3 मोल से 2 मोल, 1 मोल रिएक्ट करेगा 3 मोल। ये स्टूडेंट को नहीं समझ आता है कि ये मोल कैसे आ गया। ये तो एक मॉलिक्यूल था, ये मोल कैसे बोला जाता है। ऐसे ही बोला जाता है मोल। 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाई करके इसको 1 मोल। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा कैसे होगा 1 मोल आया। सिर्फ आपको बता दिया जाता है कि एक मॉलिक्यूल 1 मोल N2, जैसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 को बोला जाता है 3 मोल H2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 को बोला जाता है 2 मोल NH3। एक चीज़ आप याद रखिए कि ये जो रिएक्टिंग रेशियो है ये फिक्स्ड है। चाहे आप कितना भी मोल ले लीजिए, उनका जो रेशियो आप लोगे, अगर रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इस रेशियो में ही रिएक्शन कंप्लीट होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 मोल के रेशियो में ही बनेगा NH3 का। और जो मास का अगर रेशियो लगे वो भी फिक्स्ड है। एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ऐसा नहीं है कि 5 atm प्रेशर में एक रिएक्शन करोगे, वो में भी हो सकता है 1 atm प्रेशर में हो सकता है, 2 atm प्रेशर में हो सकता है, 6 atm प्रेशर में नहीं हो सकता है, 3 atm प्रेशर में नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करेगा, ये केमिकल रिएक्शन है। ये आप नहीं बोल सकते हैं हाँ एक रिएक्शन होगा। हाँ, एक कांस्टेंट प्रेशर का मतलब वो फिक्स्ड प्रेशर में होता है। वो कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है प्रेशर का, टेम्परेचर का भी। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रिएक्शन होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब बर्फ। कम टेम्परेचर पर रिएक्शन का होना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये कम टेम्परेचर का मतलब उनके पास कम काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि ½ mv²। इसका मतलब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी भी बढ़ेगा, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा और कॉलिजन भी इफेक्टिव होगा, तो प्रोडक्ट भी इफेक्टिव हमें मिलेगा। हाँ, इधर हम बात कर रहे थे कि KClO3 को गर्म करने पर KCl + O2 इस रिएक्शन का मीनिंग है। आप रिएक्शन को समझिए क्या होता है रिएक्शन। दो KCl3 को जब गर्म करोगे 2 KCl + 3 O2 मॉलिक्यूल मिलेगा। इसका मतलब अगर आप एक KClO3 को गर्म करोगे तो 1 KCl + 3/2 O2 मॉलिक्यूल मिला। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3/2 मतलब 1.5 O2 मॉलिक्यूल। हाफ मॉलिक्यूल का इंटीजर में होना जरूर है, नॉट इन फ्रैक्शन। तो जब 2 KClO3 को गर्म करोगे तो 2 KCl + 3 O2 मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम इसको केस 1 लेते हैं सिंगल रिएक्टेंट के हिसाब से, तो हम इसका जितना भी मोल दिया होगा उसको 2 में डिवाइड कर दीजिए, उसको बराबर कर दीजिए। जितना भी मोल दिया होगा KCl का उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसका जो कोफिशिएंट 2 कहाँ से आया, उसका जो कोफिशिएंट था वो बराबर कर दीजिए। जितना मोल O2 का दिया होगा उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। यही आपका एक सिंगल रूल है। यही सभी, अगर ये 2 प्रोडक्ट बना, तीसरा बनेगा उसका मोल डिवाइड बाय उसका कोफिशिएंट। अगर एक रिएक्टेंट और है उसका उसका मोल बाय उसका डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट। यही एक ट्रिक है। आइए इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिए। यहाँ पर ये ट्रिक मैंने कैसे लाया आप सोचिए एक बार। अगर 2 मोल KClO3 देता है 2 KCl + 3 O2,
अगर 2 KClO3 देगा 2 KCl, 1 KClO3 देगा 1 KCl, n KClO3 देगा n KClO3। यही हमारा ट्रिक है। अगर इस रिएक्शन को मैं रीअरेंज करके लिखूंगा, अगर मैं n KClO3 को n KClO3 निकालना चाहता हूँ NO2 मॉलिक्यूल से, n मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो n KClO3 बाई 2 इज इक्वल टू NO2 बाई 3। n KClO3 इज इक्वल टू NO2 इंटू 2/3, क्योंकि 2 KClO3 देता है 3 O2 मॉलिक्यूल, 1 KClO3 देगा कितना 3/2 O2 मॉलिक्यूल, तो n KClO3 देगा कितना NO2 इंटू 2/3 KClO3। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl and O2 प्रोड्यूस व्हेन 367.5 ग्राम ऑफ KCl3 आर हीटेड। आइए पहले आप रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन क्या होगा, KClO3 को जब आप गर्म करोगे, KCl उसके साथ O2 मिलेगा, दिया हुआ है कि 367.5 ग्राम KClO3। जब आप मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक बात ध्यान दीजिए, बिना मोल के कुछ भी नहीं होगा। तो पहले आप मास को मोल में बदलिएगा। 367.5 ग्राम को मोल में कैसे बदलाएंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका, KClO3 का। KClO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक KClO3 में एक K एटम है, एक Cl एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है, एक K एटम का मास 39 है, एक Cl एटम का मास कितना है 35.5 है, 3 ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 48 है। इसको आप आर कीजिए, कितना होगा 122.5। देखिए 122.5, इसको आप जब डिवाइड करोगे वो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो 3 अगर मिलेगा तो ये आप पहले आप इस रिएक्शन को लिखिए, उसके बाद इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। आइए इस फार्मूला में पुट करिए। अगर आपको मोल पूछा है KCl का, आप पहले KClO3 का मोल निकाल लीजिए, कितना मिला 3/2। 3/2 इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl डिवाइड बाई 2, तो 2 कट गया, तो मोल ऑफ KCl कितना मिला 3 मिला। ये ट्रिक से होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट के अनुसार सोचिए तो दो मोल KClO3 देता है 2 KCl, 1 KClO3 देगा 1 KCl, तो 3 KClO3 देगा 3 KCl। ये ट्रिक से भी होता है, कॉन्सेप्ट से भी होता है। दूसरा पूछा है O2 कितना मिला। आइए अगर आप KCl निकाल लीजिए, निकाल दिए तो n मोल्स ऑफ O2 भी निकाल लेंगे। और यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो आइए मैं इधर से करता हूँ, आप जरूर इधर से भी कीजिए, कुछ आंसर एक जैसा ही मिलेगा। n मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। n मोल ऑफ KCl कितना मिला 3/2 इज इक्वल टू n मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3, तो n मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 9/2। 9/2 मीन्स 4.5 मोल। मोल आप फ्रैक्शन में आएगा, इंटीजर में आ सकता है, बट मॉलिक्यूल डज नॉट कम्स इन इंटीजर, डज नॉट कम्स इन फ्रैक्शन, इट कम्स ओनली इन इंटीजर। इधर में बोला हुआ है कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा ये आपका होल नंबर में होना चाहिए। आप जरूर एक बार सोचिए, अगर N2 अगर इस रिएक्शन को देखिए, N2 के साथ 3 H2 मॉलिक्यूल के रिएक्शन के बाद
देता है 2NH3 मॉलिक्यूल। अगर N2 NH3 में बदलना चाहता है तो किसका हेल्प लेगा? H2 का हेल्प लेगा। अगर N2 H2 के हेल्प नहीं लेता तो NH3 में नहीं बदल पाता। हियर आप क्या समझे, क्या समझा कि H2 एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है N2 को NH3 में बदलने की। अगर मैं एक N2 को 3NH3H2 के साथ 3 मॉलिक्यूल H2 के साथ रिएक्शन करने के बाद 2 मॉलिक्यूल NH3 मिला। अगर तीन के जगह में 2 H2 मॉलिक्यूल को अगर रिएक्शन करता हूँ एक N2 के साथ, वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि अब अगर 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 लेने से रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को 3 मॉलिक्यूल H2 चाहिए ताकि वो 2 मॉलिक्यूल NH3 बना पाएगा। यही इस रिएक्शन का मतलब है। अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आए क्या होगा? इस रिएक्शन 2 से डिवाइड कर दो तो हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव राइज टू NH3। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाफ N2 मॉलिक्यूल नहीं है। ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3, हाफ मीन्स 0.5 मॉलिक्यूल नहीं होता है। 3/2 का मतलब 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ये पॉसिबल नहीं है। कि अगर मैं मोल के टर्म से मैं बात करूँगा तो ये पॉसिबल है, हाफ मोल भी हो सकता है। ये रिएक्शन पॉसिबल है। इस रिएक्शन में कन्वर्ट करके इस फॉर्म में बदला है। ये इस मोल को मैं इस तरह में बोल सकता हूँ कि हाफ मोल N2 रिएक्ट करता है 3/2 मोल्स ऑफ H2 गिव राइज टू 1 मोल ऑफ NH3। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। गैस पूछा है। जब भी एक बात याद रखिए, जब भी गैस आएगा आप सीधे PV = nRT अप्लाई कर सकते हैं, बट हियर क्वेश्चन में टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉट गिवन। अगर गिवन होगा तो डायरेक्ट आप वॉल्यूम से भी PV = nRT से भी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर प्रोड्यूस एट STB बाय हीटिंग। हाँ, STB दिया है तो PV = nRT से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि STB का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 atm आप रखोगे, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस आप रखोगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर आप 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm रख सकते हो। बट N इज मोल। मोल किसका? अगर आप वॉल्यूम CO2 का लोगे तो N मोल्स भी CO2 का ही रखोगे। दूसरे तरीके से मोल कंसेप्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। इसको ये रिएक्शन बैलेंस है, दिया है 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मोल आप बदलिए, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 100। इसका मोल कितना है? ये कितना मोल हुआ? 1/4। अगर 1:1 रेशियो में सब है तो ये भी 1/4 मिलेगा, ये भी 1/4 ही मिलेगा मोल्स। आपको पूछा है वॉल्यूम। एक जब भी गैस पूछा है तो वॉल्यूम आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम को निकालेगा फॉर्मूला है कि मोल्स इंटू 22.4, क्योंकि STP पर पूछा है। मोल्स कितना है? 1/4 इंटू 22.4। ये कितना होगा? अगर मैं 2 से काटूंगा तो 11.2, 5.6 लीटर एट STP विल बी फॉर्म। आइए सेकेंड केस पर, मोर देन 1 रिएक्टेंट अगर गिवन है। इंफॉर्मेशन अबाउट 1 रिएक्टेंट इज गिवन। सपोज फॉर एग्जाम्पल एसिड बेस रिएक्शन, ये 2 रिएक्टेंट हो गया।
एसिड बेस जब रिएक्ट करता है सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ये क्वेश्चन में आई कैलकुलेट वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 80 ग्राम ऑफ NaOH। इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करें। अगर दो रिएक्टेंट होगा, दो अगर नहीं है, सपोज 4 है, 5 है, 3 है मतलब अगर एक रिएक्टेंट अगर गिवन है, 3 में से एक अगर गिवन है, तो अब सबका मोल, वेट, वॉल्यूम सबका निकाल सकते हो। कैसे? इस ट्रिकी, क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट की तरह ही बिहेव करेगा। ये क्वेश्चन HCl रिएक्ट करता है NaOH के साथ, देता है क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। जब एसिड बेस रिएक्ट करता है सॉल्ट प्लस वाटर देगा, सॉल्ट क्या होगा? NaCl होगा। वाटर तो वाटर ही होगा, NaCl। ये रिएक्शन बैलेंस है। दिया है 80 ग्राम ऑफ NaOH, 80 ग्राम ऑफ NaOH, 80 ग्राम ऑफ NaOH। जब भी वेट देगा, पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट कीजिए। 80 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? 80 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? 80 को डिवाइड करिए उसका मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना है? एक NaOH में एक Na आटम, एक ऑक्सीजन आटम, एक हाइड्रोजन आटम। एक NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एक Na का एटॉमिक मास कितना? 23। एक ऑक्सीजन आटम का मास कितना? 16। एक हाइड्रोजन आटम का मास 1। तो 24 प्लस 16 40 डिवाइडेड 40, 2 मोल। अगर ये 1:1 रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका अगर 2 मोल होगा तो ये 2 मोल ही रिएक्ट करेगा, तो ये 2 मोल ही बनेगा। तो ये वाटर भी 2 मोल बनेगा। अगर आपको मास पूछा होगा, एक मोल वाटर का मास 18 ग्राम, तो 2 मोल वाटर का मास 36 ग्राम। ऐसे ही आप सॉल्ट का मास भी निकाल सकते हैं। पूछा है वेट ऑफ HCl, तो एक HCl का मास कितना होगा? एक HCl का मास कितना होगा? क्योंकि 1 मोल HCl का मास ही मॉलिक्यूलर मास होता है। उसमें एक हाइड्रोजन आटम, एक क्लोरीन आटम, तो 36.5। क्योंकि एक हाइड्रोजन आटम का मास 1, एक क्लोरीन आटम का मास 35.5, तो टोटल 36.5 इंटू 2, क्योंकि 2 मोल पूछा है, तो 36.5 इंटू 2 कितना होगा? 71 ग्राम ही होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पर। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन का मास रिक्वायर्ड होगा? एंड पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ Al2O3 प्रोड्यूस। इसमें आपको रिएक्शन पहले लिखना होगा। रिएक्शन क्या होगा? Al2O3 प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट साइड में होगा, और एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट साइड में होगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। पहले आप अदर आटम को बैलेंस कीजिए, जो ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर। यहाँ पर एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम आटम है, तो हियर में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। Al2O3 में 3 ऑक्सीजन आटम है, तो हियर में 3 अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा? 3 टू 6 हो गया। तो 6 अगर मैं इधर कितना होगा? इधर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4 हो गया। तो हियर आई विल मेक 4। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। 4Al 6 ऑक्सीजन आटम, 6 ऑक्सीजन आटम। पूछा है, गिवन है 54 ग्राम। 54 ग्राम। एक एल्यूमिनियम आटम का मास कितना है? 27 ग्राम। तो ये 2 हो गया। आपको पूछा है ऑक्सीजन का मास पूछा है। मास पूछा है कि वेट पूछा है कि वॉल्यूम पूछा है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले से कर रहे हो तो आप मोल ही कैलकुलेट करिए पहले, चाहे कुछ भी पूछिए।
कुछ भी पूछा है तो आप पहले मोल के फॉर्मूले से कैलकुलेट कीजिए। तो ऑक्सीजन कितना है, अगर 4:3 रेशियो में रेट कर रहा है, पहले आप स्टार्ट सब ट्रिक से कीजिए। जिसका कोएफिशिएंट जिसका जिसका पूछा है उसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय जिससे निकाल रहे हैं उस O2 का मास पूछा है उसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय जिससे निकाल रहे हो, क्योंकि आपको 2 मोल एल्यूमिनियम मिल चुका है तो उसका ही फार्मूला यूज कीजिए। इस फार्मूला यूज कीजिए। अगर मैं इस रिएक्शन को इस फार्मूले के अनुसार पूछूंगा तो क्या होगा, मुझे KCl की जगह ऑक्सीजन लिख दूंगा तो इधर में KClO3 की जगह Al लिख दूंगा तो O2 n मोल्स ऑफ O2 मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे मिलेगा, जिसका कोएफिशिएंट होगा डिवाइड बाय जिससे आप कैलकुलेट कर रहे हो इनटू उसका मोल। क्योंकि यार आप सोचिए 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम गिव राइज टू 3 मोल्स ऑफ O2। 1 मोल कितना देगा 3/4, तो 2 मोल कितना देगा 2 मोल देगा 3/4 इंटू 2। इस फार्मूले को यहाँ पर मैं इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इस फॉर्मेट को जरूर याद रखिए। तो कितना होगा 6/4। 6/4 का मतलब कितना है 3/2 ऑक्सीजन O2 मोल मिला है तो कितना वेट ही होगा ऑक्सीजन 3/2 इंटू, अगर मोल को मास में बदलना होगा तो मोल को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। 3/2 ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक O2 में दो ऑक्सीजन आटम है तो एक ऑक्सीजन आटम का मास 16 तो 2 का 32 होगा तो 2 × 16 तो 48 ग्राम ऑक्सीजन होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है Al2O3 कितना होगा। अगर 3:2 रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट में अगर देखिए 3:2 रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, आइए इस फार्मूले के अनुसार देखिए। अगर 3:2 रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं तो एक 3 मोल ऑफ O2 गिव राइज टू 2 मोल्स ऑफ Al2O3 तो 1 मोल कितना लगा 2/3। तो ऑक्सीजन का कितना मोल मिला है इंटू 3/2 मिला है तो 3/2 मोल कितना देगा, इतना ही देगा। तो ये क्या हो गया 1 मोल Al2O3 मिला। तो अगर 1 मोल Al2O3 मिला तो 1 मोल Al2O3 का मास कितना होगा, Al2O3 में कितना Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, क्योंकि एक Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम आटम है 3 ऑक्सीजन आटम है। एक एल्यूमिनियम आटम का मास 27 होता है तो 2 एल्यूमिनियम आटम का मास कितना होगा 27 इंटू 2 54 होगा, प्लस 3 ऑक्सीजन आटम का मास 48 होगा। इसको ऐड कीजिए 8 + 4 12 कैरी 1 1 5 9 4 1 102 ग्राम। इस फॉर्मेट में अगर कर सकते, जैसे मैंने इधर में बोला जिसका आप मास निकालने रहे हो उसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय जिससे आप निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट इनटू उसका मोल्स। ये एक फार्मूला है, ये एक दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला आप जनरल रूल से भी कर सकते हो। 3 फार्मूला यहाँ पर बताए हैं। आइए मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ। फर्स्ट फार्मूला सेकंड फार्मूला आप जिसका आपको पूछा है मास पूछा है कि मोल पूछा है, जहाँ भी पूछा है उसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय आप जिससे निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट इनटू उसका जो मोल गिवन होगा, नीचे जो डिवाइड कर रहे हो जिसका कोएफिशिएंट उसका ही मोल आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि आपको रिक्वायर्ड जो भी मोल मिलेगा वो अदर क्वांटिटी का मिला। जैसे यहाँ पर अगर मैं सपोज KCl का मोल दिया है, मुझे ऑक्सीजन का मोल पूछा है तो मैं क्या करूँ, मैं उसका कोएफिशिएंट कितना है 3 है, जिससे KCl से निकाल लूँगा
तो उसका कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 इंटू जितना मोल KCl का दिया होगा इंटू n मोल ऑफ KCl, ये मेरा दे देगा n मोल्स ऑफ O2। आइए इसके ये पार्ट ये केस 2 है। केस 3 सेकेंड पार्ट में आइए इसको ज़रूर देखिए, ये वीडियो कंटिन्यू होगा थर्ड केस में। आइए उसको थर्ड केस में ही आइए। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को नहीं भूलेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा जो कि पिछले वीडियो में आपको मिला है। तो ये लेक्चर आपको कंटिन्यू रहेगा, केस थर्ड में आपको कंटिन्यू रहेगा लिमिटिंग रीजन में। आइए ज़रूर देखिए केस थर्ड। पार्ट 2 में केस 3 का वीडियो एंड उसका क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन। ये तो आप सिंपल सिंगल रीजन और मोर देन वन रीजन बट ये सिंगल रीजन की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मेनी रीजन होगा उसमें 2 रीजन व 3 रीजन का अगर डाटा दिया होगा तो आप कैसे करिए, आइए सेकेंड पार्ट में ज़रूर देखिए।